फिर कोई नई ताज़ी? कोई भी बात कर लें आप लोग नई ताज़ी, लेकिन प्लीज़ डैड ऑफिस की बात मत कीजिएगा। बेटा मैं ऑफिस की बात तो बिल्कुल नहीं करूँगा कि जब से जिया ने दोबारा टेक ओवर किया ना, क्या बताऊँ मैं, शी इज़ डूइंग एक्सीलेंट जॉब। बाबा, वैसे अंकल फेंग भी कितने कमाल के इंसान थे। वो जब हुआ करते थे आपको कोई फिक्र नहीं होती थी ऑफिस की। उनके साथ हम वैसे वेकेशंस पे भी कितना जाया करते थे, हांगकांग, सिंगापुर, तुर्की, इतना मजा आता था। गुड टाइम्स। जब तक अंकल फैंग थे सारा बिजनेस वो संभालते थे, डैड को किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं होती थी। अच्छा हॉलीडे से याद है, तो अभी तुम्हारे एग्जाम्स वगैरह खत्म हो जाए तो प्लान करते हैं, चलते हैं, क्यों नहीं? रियली? हाँ हाँ प्रॉमिस? अरे प्रॉमिस बेटा। जिया, फैंग फैंग जिया, हर वक्त उन्हीं के फजाइल का जिक्र होता रहता है इस घर में। कोई और भी बात हो सकती है यहाँ? जहांगीर भाई, आपसे तो खैर मैं अब क्या ही गिला करूं, कोई फायदा नहीं। अच्छा भला पता भी है कि मुझे मेरा कलेजा कटता है फैंग के नाम से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से उसका जिक्र ले आते हैं आप मेरे सामने। दिस इज जस्ट नॉट फेयर, आई टेल यू। खा लिया खाना मैंने, आई एम डन। क्या तरीका है ये, किस किस्म का बिहेव है? हो सकता है उसको कोई और चीज़ परेशान कर रही हो। मैं उनका बीपी हाई रहता है आजकल। I'll go check on. नहीं नहीं बेटा आप आराम से बैठ के खाना खाओ, मैं देखती हूँ। प्लीज़ आप लोग खाना खाएं। चलो बेटा खाना खाओ तुम लोग, हद होती है। साइमा, क्या हो गया है? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जहांगीर के सामने फेंग और जिया के बारे में बात मत किया करो, उनको नहीं अच्छा लगता। मैं और कितना समझाऊंगी? और मैं कितनी दफा समझाऊं आप लोगों को कि उनका जिक्र मेरे सामने मत किया करें। अगर वो लोग ना होते तो आज वहीद मेरे साथ होते, मैं ये सिंगल पेरेंट की तकलीफें ना बर्दाश्त कर रही होती। उन्हीं की वजह से सारे मसले हुए। मतलब क्यों आप लोग उनका जिक्र करते हैं मेरे सामने, क्यों? तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? वहीद भाई की डेथ फेंग की वजह से नहीं हुई है, उनकी मौत हेपेटाइटिस से हुई है। मुझे समझ नहीं आ रही तुम ऐसे क्यों सोच रही हो। खुदा के लिए ऐसे मत सोचो। सॉरी साहब, मैंने तो आपको इसलिए बुलाया था ताकि मैं जान सकूं जो अभी तक मुझे पता नहीं चल सका। आखिर ऐसा क्या हुआ था नताशा के डैड और डैड के दरमियान जो मुझे पता नहीं चल सका? जहांगीर साहब ने वहीद साहब को अपना समझ के कारोबार में शामिल किया, उनको पैसों का सारा इंतज़ाम दिया और वहीद ने जहांगीर साहब की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए अकाउंट्स में हेरा फेरी करके 10 करोड़ रुपए का गबन किया। तो ये सब कुछ डैड को कैसे पता चला? वो तो यहाँ थे ही नहीं। फैंक साहब ने बताया, वरना जहांगीर साहब को तो पता ही ना चलता और ये फ्रॉड का सिलसिला यूं ही चलता रहता। जहांगीर साहब ने तो उन्हें माफ़ भी कर दिया और जेल जाने से भी बचा लिया। बस कारोबार से बेदखल कर दिया था क्योंकि अब दोबारा इत्मीनान के काबिल नहीं रहे वहीद साहब। और जिस घर में अब वो रह रहे हैं वो घर भी उनके हवाले कर दिया ताकि उनकी फैमिली उसमें रह सके। लेकिन इस सब में डैड का क्या कसूर है? खाला और मॉम उन्हें क्यों कसूरवार समझती है? ये तो नहीं मैं जानता कि बेगम साहिबा क्या सोचती हैं। हाँ, ये मैं ज़रूर समझता हूँ कि बड़ी बहन छोटी बहन के दुख को महसूस करती है उसके बुरे हालात की वजह से, और शायद बेगम साहिबा भी अपनी छोटी बहन का दुख महसूस कर रही हैं। इन सब में जहांगीर साहब का क्या कसूर है? उन्होंने तो नेकी की है। कहीं वहीद अंकल की डेथ का लिंक इस सब से तो नहीं है? नहीं सर, 1 साल पहले ही वहीद को ऑफिस से निकाल दिया था और वैसे भी उनकी कुदरती मौत हुई है। हाँ, ये तो मुझे आइडिया है। उन्हें हेपेटाइटिस था। मॉम के साथ में जाता था हॉस्पिटल। मॉम खाला की हेल्प करती थी, पैसे वगैरह भी दे देती थी उनको। हालांकि सर जहांगीर साहब ने तो उनकी फैमिली को घर भी दे दिया और शायद यही बात जहांगीर साहब का जुर्म बनी
कि उन्होंने वहीद की फैमिली को ये सब कुछ क्यों दे दिया। स्ट्रेंज। सर अब आप खुद ही देखें जहांगीर साहब का इसमें क्या कसूर है। देखिए फातिमा फैंग आज रात 7 बजे। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।